हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल अंकित इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पहले मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे, वो थोड़ा सा सुन लीजिए एक सेकंड के लिए, कि जितने लोग मेरे चैनल पर हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, वो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। खूब लाइक शेयर कमेंट करें, शेयर खूब करें। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं या जुड़ रहे हैं, वो भी शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और जो जो टॉपिक उनको पढ़ना है वो भी टॉपिक को मुझे बताएं। ऑलरेडी मैंने जो है चैनल पे जो है आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको मैंने पिन कर दिया है, आप वहां पे जाएं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है। और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं 1 मिनट के लिए, कि आने वाला जो 2-3 महीना है वो वैकेंसी का महीना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसका महीना है? वैकेंसी का महीना है। पहली चीज, अगले महीने में हो सकता है या दिसंबर लास्ट तक आपको एलटी ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिल जाए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, DSSB कॉमर्स पीजीटी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और आपको ये भी बता दूं, मार्च तक हो सकता है आपको केवीएस की न्यू वैकेंसी भी देखने को मिल जाए। इसलिए आप वेल प्रिपेयर होकर तैयारी करिए, खूब जान लगा दीजिए, जान झोंक दीजिए। अगर आप जान नहीं झोंकेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, जान झोंकना पड़ेगा। जितने लोग कंबल के अंदर सो रहे हैं वो सोए ना, बाहर निकले और उठ के पढ़ाई करें। 2-2, 3-3 बजे रात तक, 4-4, 5-5 बजे रात तक पढ़ते रहे सिर्फ, ठीक है। तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये सभी को पता है। बहुत अच्छे से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना कंपटीशन है ना कि आप समझ लीजिए कि एक सीट पे कम से कम 400-400, 500-500 लोग बैठते हैं, 500 लोग, ठीक है। और जितने बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जान लगा दें, ठीक है। सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और अच्छे से पढ़ाई करें। जितने लोग को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने हैं, जितने लोग की बेसिक कम नहीं मैं करवा रहा हूं, ठीक है, उसको आप पढ़ाई करते हैं। जो दिक्कत होती है आप मुझसे पूछें, कमेंट डालें और मैं उसको फिर बता दूंगा, ठीक है। और जितने लोगों को नोट्स, मैं देखा होगा आप, मैं नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूं, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, ठीक है। जितने लोगों ने लास्ट के लेक्चर नहीं देखे वो लास्ट के लेक्चर को पहले जाके देखें, तब ये लेक्चर्स आगे समझ में आएगा, ठीक है। आज मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर नंबर 3 पार्ट बी, जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन का उद्देश्य। यानी कि कहने का मतलब उद्देश्य क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 12th में हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा ना कि मुझे 99% लाना है, मुझे 98% लाना है, मुझे 95% लाना है, मुझे अकाउंट में 100% मार्क लाना है। तो सेम कंडीशन अकाउंटिंग की क्या है, यानी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है या उद्देश्य है वो क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है। अगर सिस्टमैटिक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? सिस्टमैटिक कैसे होगा? पहले वो जर्नल करता है, जर्नल को मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, जर्नल को ही हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड को हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। और थर्ड को बोलते हैं समराइजिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? समराइजिंग। और इस तीनों स्टेप को, यानी ये तीनों जो स्टेप है बच्चे, वो किसका पार्ट है? वो बुक कीपिंग का पार्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लासीफाइंग इज अ पार्ट ऑफ, जो क्लासीफाइंग है वो किसका पार्ट होता है? वो बुक कीपिंग का पार्ट होता है। जर्नल किसका पार्ट होता है? बुक कीपिंग का पार्ट होता है। समराइजिंग किसका पार्ट होता है? बुक कीपिंग का पार्ट होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, आप उठा के किसी बुक में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है, ध्यान रखिएगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल अकाउंट, नहीं फाइनल अकाउंट, उसके बाद कम्युनिकेशन टू द यूजर या कम्युनिकेट टू द यूजर। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। जो पहला ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करेगा। और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं करेगा तो हो ही नहीं पाएगा। पहले क्लासीफाई कर देगा भाई, जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्लासीफाई कैसे कर दोगे? क्लासीफाइंग मैंने बताया था, टू चेक द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट, ठीक है। यानी कि खातों के जो बैलेंस हैं उसको चेक करना, वो कहां पे होता है? या अकाउंट को क्रिएट करना, ठीक है, अकाउंट्स को बनाना, वो कहां पे होता है? लेजर में होता है, नाम ही है लेजर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा था ओनली टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, वो भी किसका? जो आपने लेजर में अकाउंट बनाए हैं, ठीक है।
जो लेजर में आपने अकाउंट्स बताए हैं उसके बैलेंस के जो टोटलिंग पॉइंट हैं जो आपने जर्नल से लेजर में ट्रांसफर किया है उसको चेक करता है, उसके बैलेंस को चेक करता है, बस इतना काम करता है। ठीक है, राम का श्याम में चला गया, श्याम का राम में चला गया, अमाउंट चेंज हो गई, उसको नहीं बताता। वो मैं आपको बताऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो आगे का पार्ट है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर बात। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर क्लासिफाइंग किसका जो है पार्ट होता है, ये बुक कीपिंग का पार्ट होता है। समराइजिंग किसका पार्ट होता है, बुक कीपिंग। अभी मैं आगे एक डायग्राम बना के एक लेक्चर में समझाऊंगा कि किसका किसका पार्ट होता है। ऑडिटिंग में क्या आता है, अकाउंटिंग में क्या आता है, बुक कीपिंग में क्या आता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है। क्लियर। असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं, तो मेरा भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हमसे बच्चे जुड़े और हम उनको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट्स प्रोवाइड कराएं और बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कराएं और मुझे उसका बेनिफिट मिले, उसका रिजल्ट मिले। यानी आप अपना फीडबैक मुझे दें। ठीक है, चाहे अच्छा दें चाहे बुरा दें। ठीक है, ये संसार है, अच्छे और बुरे से हम नहीं घबराएंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट है असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब ही क्या होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको रिजल्ट कहां से पता चलेगा, एक अकाउंटिंग का जो रिजल्ट पता चलता है, भाई जाहिर सी बात है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप रिजल्ट क्या पता करोगे, या तो प्रॉफिट पता करोगे या तो लॉस पता करोगे। यही तो इवेंट्स है और इसी को हम बोलते हैं इवेंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है, जैसे फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज हैं तो वहां पे क्या बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा किस दिन, अगर जब आगे लेक्चर्स आएगा जब प्रॉफिट लॉस हम पढ़ेंगे यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम आपको वहां पर बता देंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या चीज है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का आपने नाम सुना होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो क्या बताता है, रिजल्ट बताता है। और अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिजल्ट को क्या करना, असरटेन करना। ठीक है, जानना। ठीक है, रिजल्ट को जानना। हर इंसान अपना रिजल्ट जानना चाहता है। जैसे मैं वीडियो ले रहा हूं या लेक्चर ले रहा हूं तो मैं भी जानना चाहता हूं कि कितने अच्छे कमेंट आए, कितने बुरे कमेंट आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब सारे लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हर इंसान, हर बिजनेसमैन अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानेगा, वो क्या बनाएगा, बैलेंस शीट बना देगा। तो सर बैलेंस शीट में दो चीजें पता चलेगी उसको, एक क्या पता चलेगी, एसेट्स पता चलेगी और दूसरी क्या पता चलेगी, लायबिलिटीज पता चलेगी। ठीक है, और कहां से पता चलेगी, बैलेंस शीट से पता चलेगी। तो ये भी किसका पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है किसका, अकाउंटिंग का। एक चीज ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं और मेरा पूरे यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड में किसी बुक में मिरर ऑफ बिजनेस नहीं लिखा हुआ। ये ध्यान रखिएगा, मिरर ऑफ बिजनेस। मिरर का मतलब होता है शीशा। आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो शीशा का ही तो यूज करेंगे, यानी कि मिरर का ही तो यूज करेंगे। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन जब भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहेगा तो किसका यूज करेगा, बैलेंस शीट का यूज करेगा। आपने देखा होगा जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं या इंटरनल यूजर्स हैं वो किसको चेक करते हैं, बैलेंस शीट को चेक करते हैं। अगर एक्सटर्नल यूजर्स आपके यहां आता है तो क्या चीज देख के आता है, आपकी बैलेंस शीट को देख के आता है। बैलेंस शीट में क्या देखता है सर, एसेट्स को देखता है। कैसी एसेट्स को देखता है, फिक्स्ड एसेट्स को देखता है। क्लियर बात। चलिए अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। फिर क्या करेगा, वेरियस यूजर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। उसको क्या करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो क्या करेगा, दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एसेट दिखाएगा, लायबिलिटीज दिखाएगा। ठीक है, कैश कितना कितना यूज कहां कहां पे किया गया। ठीक है, सारी चीजें वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को दिखाएगा। क्या करेगा, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। ये किसका काम है, ये अकाउंटिंग का काम है। किसका काम है, अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया बात। अगला पॉइंट, टू असरटेनमेंट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर।
एक चीज ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। भाई यही सी बात है, हर इंसान अपना प्रोग्रेस जानना चाहता है, तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस की ईयर टू ईयर क्या देखते हैं या क्या करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2022 में जो है 1 लाख की प्रॉफिट हुई, 2023 में 2 लाख की प्रॉफिट को देखेंगे या करेंगे। कैसे करेंगे, वो आप वेरिएंसेस निकालेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे कहां कहां पे हमारी लास्ट ईयर मिस्टेक हुई, ठीक है, उस मिस्टेक को इस ईयर नहीं करना है, क्या क्या चीज मैंने वहां पे इंक्लूड की थी तो हमारी प्रॉफिट हुई थी, उसको यहां पे और अच्छे से करना है, ठीक है। तो टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर इंसान अपने प्रोग्रेस चाहता है, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि 11th में मेरे जो है 90% आए तो मैं इस बार जो है 98% लेके आऊं, हर इंसान प्रोग्रेस चाहता है। तो अकाउंटिंग प्रोग्रेस करती है किसमें, बिजनेस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग जो है एरर और फ्रॉड्स को भी क्या करती है, बताती है। कैसे बताती है, जब मैं ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कैसे कहां कहां पे एरर्स होते हैं, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रॉड्स होते हैं। फ्रॉड्स को पता चल जाएगा, मान लेते हैं आपने कोई पैसा जो है इधर का उधर कर दिया तो वो भी पता चल जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई एरर कर दिया, कोई गलती कर दी, ठीक है, कोई मिस्टेक कर दिया तो वो भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लिया राम का शाम में चला गया तो आपको पता नहीं चल जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं बैंकिंग की अगर हम बात करें, किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया आपका जो है ट्रांसफर हो गया तो वो आपको पता नहीं चल जाएगा, तो वो पता चल जाता है। तो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, तो फिर से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट था सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम कहां पे करते हैं, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस में करते हैं, ठीक है। और जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस ये स्टेप होता है बुक कीपिंग का। ध्यान रखिएगा, किसका पार्ट होता है, बुक कीपिंग का पार्ट होता है, ये स्टेप होता है। असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, हर इंसान अपना रिजल्ट देखना चाहता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग भी अपना रिजल्ट देखता है। उसके लिए क्या बनाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाता है। क्लियर हो गया बात। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा जो फैक्ट्री होता है वहां पे बनता है, ठीक है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 प्रोसेस होता है, इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग, ठीक है। ये 3 पार्ट जहां इंडस्ट्री होती है वहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हर इंसान अपना फाइनेंशियल या अपनी पोजीशन या बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता है। हम अपनी पोजीशन भी देखते हैं कि कल क्या थे, आज क्या है, आज क्या है, कल क्या होंगे, तो ये सारा इंसान देखना चाहता है, सब इंसान देखता है। तो बिजनेस भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखता है, तो वो कहां देखने जाता है, वो देखता है बैलेंस शीट में देखता है। क्या देखता है, एसेट्स देखता है, लायबिलिटीज देखता है, ठीक है। एसेट्स मैं बताऊंगा आगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। जब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बताते हैं। किसको बताते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स को और इंटरनल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स का मतलब ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल यूजर्स में आपको पता होगा क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, डेटर्स आता है, क्रेडिटर्स आता है, फाइनेंशियल, यानी कि जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं उनको मैं बताऊंगा। और जब तक मैं बताऊंगा नहीं उनको, तब तक वो हमारे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमको बताना पड़ता है। ये भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर इंसान अपनी प्रोग्रेस जो है चाहता है। उसी तरीके से बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसको ग्रोथ में, ठीक है, उसके ग्रोथ में। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर हम अकाउंटिंग सही से नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। अगर हमने अकाउंटिंग में मिस्टेक कर दिया या इस मिस्टेक ही करते चले आए तो कैसे ग्रोथ होगी। भाई लास्ट ईयर 50,000 की प्रॉफिट थी, इस बार 20,000 की प्रॉफिट हो गई, तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होगी, तभी हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प करता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग जो है वो एरर्स और फ्रॉड्स को भी डिटेक्ट करता है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जितने लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और जितने लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो भी अब पूरी तरीके से आ जाएं, क्योंकि डेली लेक्चर्स होगा। अभी एक लेक्चर्स अभी शाम तक एक और अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद हो सकता है फंक्शंस कर दूं, तो ये ध्यान रखिएगा। जितने लोग नए आए हैं वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जितने लोग एग्जिस्ट हैं ऑलरेडी पहले से ही सब्सक्राइबर्स हमारे, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कस के शेयर करें, खूब लाइक करें, खूब जो है कमेंट करें। आप हमको ये बताइए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है। भाई सब फ्री तो है, आपको कुछ पैसा तो देना नहीं है,
ठीक है, आप अच्छे से कमेंट करेंगे, आपको लिखने में अच्छा लगता है आप लिख दीजिए कि सर नाइस वीडियो, फलाना वीडियो, ठीक है, लिख सकते हैं आप, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप लिखिए, आप एजुकेशन को खूब आगे ले जाइए, किसी का भी चैनल हो, किसी का भी चैनल हो, एजुकेशन को आप सपोर्ट करें, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मैं अभी विदा लेता हूं अभी के लिए, अभी नेक्स्ट वीडियो हो सकेगा मैं डालता हूं शाम तक या 1-2-3 घंटे के बाद में, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, थोड़ा सा उसके बाद में फिर लेक्चर्स को प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।